Hello students, welcome back to my channel. So the today topic is functions of HRM, functions of human resource management. ये तीन कैटेगरीज में इन फंक्शंस को डिवाइड किया गया है एंड द फर्स्ट फंक्शन इज़ मैनेजेरियल फंक्शन। मैनेजेरियल फंक्शंस जो होते हैं हमारे प्राइमरी फंक्शंस होते हैं एंड जो हर एक मैनेजर्स को करने पड़ते हैं लाइक जैसे कि वो ऑपरेशन मैनेजर है, एचआर मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, तो कोई भी मैनेजर होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो सभी को करने पड़ते हैं। तो सेकेंड वन है हमारा इसमें ऑपरेटिव फंक्शंस। थर्ड वन है हमारा स्ट्रेटेजिक एंड एडवाइजरी फंक्शंस। अब हम बात करेंगे व्हाट आर मैनेजेरियल फंक्शंस। मैनेजेरियल फंक्शंस को हमारा अगेन 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मैनेजेरियल फंक्शंस जो होते हैं हमारे, फर्स्ट वन इसमें रहता है प्लानिंग में हम देखते हैं डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। हम प्लानिंग में देखते हैं इट इज़ लाइक अ ब्रिज कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है। डिसाइडिंग इन एडवांस, हमें पहले से डिसाइड करके रखना पड़ता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। नाउ द सेकेंड वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग जो होता है हमारा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है एक्टिविटीज़ का। इट इज़ अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज़। इन दिस वी डिवाइड द वर्क इन बिटवीन एम्प्लॉयज़ ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में हम डिफरेंट एम्प्लॉयज़ में वर्क डिवाइड करते हैं एंड एक एम्प्लॉय का सेकेंड एम्प्लॉय के वर्क के साथ क्या रिलेशनशिप है वो देखते हैं। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग जो हमारा फंक्शन है इसमें जो मेन वर्क रहता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का असाइनमेंट होता है। एंड द थर्ड वन इज़ डायरेक्टिंग में हम मोटिवेशन एंड लीडरशिप थ्रू कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम क्या देखते हैं इसमें, मोटिवेशन जहाँ ज़रूरत है एज अ लीडर और अ मोटिवेटर किसी भी एम्प्लॉय को डेवलप करने के लिए, तो उसे मोटिवेट किया जाता है बाय डिफरेंट वेज। एंड द फोर्थ वन इज़ कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं एरर्स, टू चेक एरर्स एंड टू टेक द करेक्टिव एक्शंस टाइमली एट द फर्स्ट लेवल। तो क्या रहता है, अगर हम किसी भी चीज़ को कंटिन्यूसली करेंगे और उसमें अगर हम अपना एरर चेक नहीं करेंगे स्टार्टिंग से, तो हमें लास्ट में जा कर के क्या होगा, रिपीट करना पड़ेगा अपने वर्क को। बट ड्यू टू दैट हम क्या करते हैं, हम अपना फर्स्ट लेवल पे ही अपना एरर पता लगाते हैं टाइमली एंड रिकवर करते हैं उसको टाइमली। सो द नेक्स्ट वन इज़, अगर हम सेकेंड फंक्शंस की बात करें तो हमारा नेक्स्ट रहता है ऑपरेटिव फंक्शंस हमारे अगेन 5 टाइप्स के रहते हैं। और ऑपरेटिव फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, किसी भी मैनेजर के डे टू डे लाइफ फंक्शंस होते हैं, तो डे टू डे लाइफ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट वन उसमें है हमारा प्रोक्योरमेंट के अंदर क्या रहता है हमारा, प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग एंड एचआर मैनेजर नीड एंड दैट एम्प्लॉय एंड फॉर दिस ही और शी। इसका मतलब क्या रहता है, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि किसी भी एचआर मैनेजर को नीड है किसकी, एक मैन पावर की, एक एम्प्लॉय की, एंड इसके लिए वो क्या करता है, अपने प्रॉपर फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो इसके अंदर भी हमारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं लाइक एचआर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एचआर प्लानिंग की। एचआर प्लानिंग में क्या रहता है, इट इज़ अ प्रोसेस टू गेट डिज़ायर मैन पावर। हमें मैन पावर लेने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें डिसाइड करना पड़ता है टू हायर अ राइट पीपल एट अ राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। तो हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, सबसे पहले एचआर प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा इसमें वो रहेगा हमारा रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट में क्या रहता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग अ कैंडिडेट फॉर अ वेकेंट पोजीशन। ये रिक्रूटमेंट का मतलब सिलेक्शन नहीं होता, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है किसी भी कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना एक वैकेंट पोजीशन के लिए। एंड सिलेक्शन जो हमारा है वो हमारा थर्ड स्टेप रहता है एंड इट इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस। जैसे कि हम फाइनल इंटरव्यू लेते हैं किसी भी कैंडिडेट का, उसके बाद ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करना जो कि प्रॉपर स्किल्स और विद प्रॉपर क्वालिफिकेशन के साथ एक प्रॉपर पोजीशन के लिए फिट हो, परफेक्ट हो, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस। एंड द नेक्स्ट वन इज़ आवर प्लेसमेंट। आफ्टर सिलेक्शन क्या होता है, हमारा प्लेसमेंट का प्रोसेस होता है। प्लेसमेंट में क्या रहता है हमारा, एक्चुअल जॉब पर प्लेस करना, एक्चुअल किसी भी कैंडिडेट को एक्चुअल जॉब पर अगर प्लेस करना
प्लेसमेंट कहलाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज इंडक्शन। अगर हम इंडक्शन की बात करते हैं तो इंडक्शन में क्या करता है रहता है हमारा इंट्रोडक्शन देना, इंट्रोड्यूस करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को, एथिक्स को एंड पर्पस को डिफाइन करना टू मेक हिम कंफर्टेबल, कि ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में एक कंफर्टेबल तरीके से काम कर सके। नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हमारा जो भी रहेगा वो रहेगा ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रॉपर रिवार्ड्स, पोटेंशियल अप्रेजल्स। इस तरह के हम सेलेक्ट किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के बाद टाइम टू टाइम ट्रेनिंग की नीड होती है हर कैंडिडेट को, तो उसके लिए केटीज़ अरेंज करना, उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल देना प्रॉपर, उसकी टाइमली ट्रेनिंग्स करवाना, उसको प्रॉपर रिवार्ड्स देना। तो ये सब क्या प्रोसेस हमारा जो रहता है वो डेवलपमेंट पार्ट के अंदर रहता है। एंड द थर्ड वन इज़ आवर कंपनसेशन एंड मोटिवेशन। तो कंपनसेशन मोटिवेशन के अंदर हमारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लाइक वर्क शेड्यूलिंग हो गया, हमारा जॉब डिज़ाइनिंग हो गया, इंसेंटिव बेनिफिट्स हो गए एंड कम्पिटिटिव मैनेजमेंट हो गया। तो इस तरह के जितने भी प्रोसेस रहते हैं किसी भी एम्प्लॉय से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करवाने के लिए हम ये फॉलो करते हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या रहता है, हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स इजीली अचीव कर पाएँ, ताकि उस प्रोसेस को हम मेंटेनेंस कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या रहता है हमारा, किसी भी एचआर मैनेजर का काम है किसी भी चीज़ को एक साथ करना। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक साथ में करना। लाइक इस चीज़ इंटीग्रेशन में हम क्या सबसे पहले देखते हैं, लाइक टीम वर्क, किसी भी टीम को एक साथ में काम करवाना, डिसिप्लिन, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को बढ़ाना। तो ये सब चीज़ें क्या रहती हैं हमारी इंटीग्रेशन पार्ट में इंक्लूड करती हैं। तो ये हमारे 5 प्रोसेस थे ऑपरेटिव फंक्शंस के, जो कि किसी भी एचआर मैनेजर की डे टू डे लाइफ को बताते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ स्ट्रेटेजिक एंड एडवाइजरी फंक्शंस। तो स्ट्रेटेजिक एंड एडवाइजरी फंक्शंस में हमारा फर्स्ट है जो वो रहेगा एट टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द सेकेंड वन इज़ एट डिपार्टमेंटल लेवल मैनेजमेंट। तो ये हमारे 2 स्टेप्स में डिवाइड होते हैं। एट टॉप लेवल मैनेजमेंट इसमें क्या रहता है, हमारा जितने भी टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं प्लस एचआर मैनेजर्स हैं वो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में रहते हैं। इसमें जो एचआर मैनेजर का काम होता है वो एक एडवाइज़र की तरह होता है। एचआर मैनेजर एज अ एडवाइज़र वर्क करता है टू फॉर पॉलिसीज़, और उनको पॉलिसीज़ बताने में या उनके ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रोसेस और प्रोसेस फॉलो करने के लिए उनको एडवाइस करता है टाइमली। एंड सेकेंड डिपार्टमेंटल लेवल होता है, इसमें एचआर मैनेजर एज अ एडवाइजरी ही काम करता है, बट टू रन स्मूथ ऑपरेशंस एंड टू डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। तो इसमें क्या है, जितने भी हमारे मैनेजर्स होते हैं वो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को गाइड करते हैं, ना कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को। सो दीज आर द स्टेप्स फॉर स्ट्रेटेजिक एंड एडवाइजरी फंक्शंस। तो ये हमारे स्टेप्स थे और ये हमारे फंक्शंस थे फॉर एचआर मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस थे जो कि हमने बताए हैं। फर्स्ट वन इज़ मैनेजेरियल, सेकेंड वन इज़ ऑपरेटिव एंड द थर्ड one is strategic and advisory functions. Have a nice day. Bye bye.